आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन बाबरकत दिन होता है और दिन की निस्बत जुम्मे का दिन बड़ा दिन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कोरोना वायरस का ज़ोर है और साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता है मैं आज आपको जो है ये कुरान की एक आयत है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, जो है आप इसको पढ़ें। 99 बीमारियों का ये हल है। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना जो है वो काफ़ी ज़ोर इख्तियार कर चुका है, काफ़ी अफवात हो चुकी है शहर कराची समेत पूरे सिंध में। पंजाब की मैं बात करूँ तो काफ़ी जो है पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कसरत से पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। मे भी हो सकता है हमारे अपने अमाल हैं जिनकी जो है ये हमें सिला मिल रहा है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे गर्मी की शिद्दत के हवाले से भी आपको बताया, जैसे कि गर्मी की शिद्दत जो 38 है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि 45 तक जा सकती है। दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हुआ जा रहा है। किस तरह से गर्मी में अपना ख्याल रख सकते हैं और गर्मी से किस तरह से आप बचाव जो है कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे हम। तलाक का रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि जो है मुझे लगता है हमारे यहाँ की ख़वातीन जो है वो ज़्यादा ड्रामे का जो है उस तरफ जो है उनका ध्यान हो चुका है, क्योंकि ड्रामा जो है आपको एक तरफा स्टोरी नहीं, आपको दोनों पहलू दिखाता है। तो आप अगर ड्रामे का जो सही पहलू आप उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जो एंड की स्टोरी उसमें उसके नताइज भी पता चलेंगे कि उसके लड़की के साथ हुआ क्या था। लेकिन हमारी लड़कियाँ जो आजकल काफ़ी इंप्रेस होकर जो है गलत को ज़्यादा पिक कर रही है। तो तलाक और खुला का रेशो में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है वह नज़र आ रहा है। ख़ुदकुशी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जिस तरह से आपको पता है कि मुफलसी, भूख और गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस लॉकडाउन के अरसे में लोगों ने सुसाइड करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन क्यों करते हैं ये सारा जो है इसके इस्लाम हमारे जो इस हवाले से क्या कहता है, क्या इसका जो है गुनाह है, किस तरह से लोग जो है ख़ुदकुशी तो कर लेते हैं लेकिन उसकी बात का नहीं पता कि ख़ुदकुशी के बाद जो है आप फिर से ज़िंदा होते हैं और फिर से आप मरते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन जो है जैसे कि आपको पता है जुम्मे का दिन है, हम जुम्मे का दिन जो है वो नात ख्वानी से उसका आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो है नात ख्वां आज मौजूद है। मैं नाम जो है मुझे इनका भी नहीं याद आ रहा, मैं चाहूँगी आप अपने नाम बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि फिर हम जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हबीबा अली महमद है मेरा नाम। और आपका? ठीक है, हबीबा और मरियम। लाइबा। लाइबा, मैं चाहूँगी कि आप जो आज कलाम पेश करेंगी दुरूद शरीफ से करेंगी या नात ख्वानी से आप जो है आगाज़ करें, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदिना फातिमा व सय्यदिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रज़ा दुरूद है, प्यारे
मैं चाहूँगी कि अब आप जो है नात ख्वानी का सिलसिला शुरू करें। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी, हाँ अपने, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह आए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हमको महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगी अब आप जो है स्टार्ट करें। कभी ऐसी हाज़री हो दरे मुस्तफ़ा पे मेरी, कभी ऐसी हाज़री हो, कभी ऐसी हाज़री हो, मेरे सामने हो रोज़ा, मेरे सामने हो रोज़ा, मुझे मौत आ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो दरे मुस्तफ़ा पे मेरी, कभी ऐसी हाज़री हो। मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ
हाज़िरी हो। मेरे दिल में आरज़ू है, अभी जान दो लिपट कर। मेरे दिल में आरज़ू है, अभी जान दो लिपट कर। तो सुनहरी चालियों को, तो सुनहरी चालियों को मेरी आँख चूमती हो। कभी ऐसी हाज़िरी हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी, कभी ऐसी हाज़िरी हो, कभी ऐसी हाज़िरी हो। मेरा भर दे इतना कासा कि कहूँ ना खुद को मंग। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और वो जो ना थे तो कुछ भी न था, और वो जो ना हो तो कुछ भी न हो। जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबी ये ना, सल्ले अला मोहम्मदिन। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। कि मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के,
पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा इरसा। हुमायूं ने हमें अभी ज्वाइन किया है और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं हबीबा अलीम और लाइबा ज़फ़र। मैं चाहूँगी कि हबीबा आप जो है एक और ख़ूबसूरत आवाज़ में हमें नाज़ सुनाएं। तुम पर मैं सुभान लाख जान से कुर्बान या रसूल। बराए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल। रहते हैं जिसमें आपके अरमान या रसूल। रहते हैं जिसमें आपके अरमान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। कुश्ता हूँ रूहे पाक का निकलूं जो कब्र से जारी मेरी ज़ुबां पे हो कुरआन या रसूल। जारी मेरी ज़ुबां पे हो कुरआन या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। दुनिया से
थैंक यू सो मच हबीबा। आपका लाइबा, मैं आपसे चाहूँगी क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ जो है थोड़ी बोर लगी, तो मैं चाहूँगी आपसे मैं कब्र अंधेरी में अगर पूरी आती है तो मैं चाहूँगी कि आप हमें सुनाएं। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में कब रहूँगा जब तन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में कब रहूँगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। थैंक यू सो मच लाइबा। हबीबा और इरसा, आपका आप आया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आपने जो है जुम्मे के दिन को खूबसूरत बनाया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को ये वाला सेगमेंट हमारा पसंद आया हो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। एक और सेगमेंट के साथ हम हाजिर हुए हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोईउद्दीन साहब ने, जिनसे हम बात करेंगे तलाक के रेशो के हवाले से, क्योंकि तलाक जो है और खुला काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नौजवान जो हमारे, जिन्होंने नई नई शादियाँ की हैं, अपनी पसंद से शादियाँ की हैं, लेकिन एक साल भी नहीं गुजरता और उनकी तलाक हो जाती है। क्या वजह ऐसी बनती है, किन वजूहात की वजह से, और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अल्लाह की जो है मतलब सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अल्फाज तलाक है और खुला है। तो मैं जो है आपको पहले खुश आमदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मोईउद्दीन साहब जो है, मुफ्ती मोईउद्दीन साहब, उनकी वालदा का अभी पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ है। उनको अपनी दुआओं में खुसूसन याद रखें, जुम्मे के दिन में खुसूसन उनको अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत ही अफसोस हो आपकी वालदा का इंतकाल का सुन के। और जो है इससे पहले आपके वालिद का भी इंतकाल हुआ था। काफ़ी उन्होंने अरसा जो है बीमारी में गुजारा। आप लोगों ने अपनी उससे जितनी भी आपने उनकी खिदमत की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें और आप लोगों को सब्र अता करें। मुफ्ती साहब, जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, तलाक का रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। नौजवान नस्ल जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा इस तरफ उनका वो हो चुका है, जहान के पास शादी करनी और फ़ौरन तलाक दे देनी है। ऐसा क्यों है? क्या वजूहात ऐसी बनती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का कि आप लोग ऐसे हसास मौजू को जो है ज़ेरे गुफ्तगू ला रहे हैं ताकि मसाइल हल हो। देखिए, एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि इस्लाम की बहुत सी खुसूसियात हैं और उन खुसूसियात में से जो है ना, एक बहुत बड़ी खुसूसियात या बहुत खूबसूरती जो है ये निज़ाम ख़ानदानी निज़ाम है और रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी का तक़द्दुस है। इसको बड़ी इस्लाम ने अहमियत दी है इसको, और इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखा और इसकी बाकायदा तलकीन भी की है। देखिए, शादी ब्याह जो होती है सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक मियाँ बीवी की शादी ब्याह नहीं होती, बल्कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान, बाद जगहों में पूरे कबाइल के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक का ज़रिया होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप अलैहिस्सलाम ने एक दो निकाह ऐसे किए, शादी, जिसकी वजह से पूरे कबाइल को, बल्कि पूरे कौम को जो है इज़्ज़त दी गई है। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। असल में अब यह है कि हदीस में भी है कि क़ुर्ब क़यामत में जो है तलाक का रेशो बढ़ जाएगा।
सही। इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं कि तलाक, मगर इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, मैं जो समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त। लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा ना होने के बराबर है। सही। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और बर्दाश्त करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मतलब एक दूसरे को ख्याल नहीं करते, एक दूसरे का लिहाज नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है ना आपस में जो है तलखियाँ बढ़ रही है, और उन तलखियों का आखिरी अंजाम यही होता है कि तलाक की सूरत में जो है ना। लेकिन मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत रिश्ता, सबसे मतलब खूबसूरत रिश्ता ही मियाँ बीवी का ऐसे है, ही, ऐसे ही। तो उसमें एक बर्दाश्त क्यों नहीं है? जबकि औरत तो हमेशा सेक्रीफाइस कर रही होती है, तो मर्द क्यों अपनी अना कम नहीं करता औरत के आगे? नहीं नहीं, देखिए असल मसला ये है कि औरत मर्द दोनों ही इसमें कहीं ना कहीं मुजरिम है, और सबसे ज़्यादा मुजरिम जो है ना हमारे खुद हम लोग है, माशरा है। हमारी बहू बेटियों को जो है ना वो तरबियत नहीं दी जा रही शुरू से, मतलब उनको एजुकेशन तो दी जा रही है, उनको सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पर उनको जो है ना सही मानों में जो है ना उनकी इस नहज पे तरबियत नहीं की जा रही कि वो घरदारी को संभाले। और यही सबसे बड़ी जो है ना वजह है जो है ना तलाक की। अब बेटियां जो है डॉक्टर भी बन जाती है, टीचर भी बन जाती है, पर उनको जो है ना शौहर क्या है, शौहर की अहमियत क्या है, मर्द की अहमियत क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, वो किस तरीके से घर को मैनेज करते हैं, और घर को चलाने के लिए इन चीज़ों को जो है ना वो असल में पहले ज़मानों में ये होता था कि बड़ी ख़वातीन जो होती थी, बड़ी माएँ जो होती थी बिलखुसूस, वो अपनी बेटियों को बहुत नसीहत करती थी इस हवाले से कि जी भाई हाँ। बर्दाश्त करना, ससुर सास को अपना वालिदैन समझना, शौहर की हद तक इम्कान जितनी हो सके खिदमत करना। ये भी जुल्म- कहती थी, सॉरी आपकी बात जी। काट रही हूँ, जा रही हो यहाँ से रुखसत होगी, लेकिन अब मर के उस हाँ, घर से तो निकलना। अब जो है ना अब इसका निज़ाम उल्टा हो गया। शादी होती है दूसरे दिन ही जाके बेटी से पूछते बताओ कैसा है तुम्हारा शौहर, खींच के रखना और बिल्कुल वो ढीला मत छोड़ना, अभी से अगर तुमने वो कैच नहीं किया तो बाद में मसला हो जाएगा। तो बहुत चेंज हो गया माशरा, और हमें जो और अभी भी वो बेटियां सलामत है, उस बेटियों के घर में देखिए 19-20 तो होती है। देखिए हुकूक जो ना हुकूक जब आप अदा करने का जज्बा होगा ना तब फसादात कम होंगे। जब अदा करने का जज्बा कम होगा, हुकूक लेने का जज्बा ज़्यादा होगा तो फसादात बढ़ेंगे। इंसान के मिजाज में जो है ना कमज़ोरी है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, बनाने के बाद अल्लाह ने खुद ने फरमाया कि खुलिकनल इंसान ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर बनाया। बनाने वाला बता रहा है, फरमा रहे कि मैंने इंसान को कमज़ोर बनाया, तो यकीनन इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ है। अब उन कमज़ोरियों को लेकर चलने के नाम जो ज़िंदगी है, अब वालिदैन को इसमें एक भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा अदम बर्दाश्त, दूसरी बात है, मैं आपको सच बताऊं कि हमारे माशरे के किसी भी माशरे का जो ड्रामा होता है ना, ड्रामा सीरियल वगैरह, वो माशरे की जो है माशरे की जो है ना अखलाकियात को, माशरे को उजागर करती है, माशरे के निज़ाम को, और उसकी जो है नुमाइंदगी कर रही होती है। हमारा यहाँ का जो नावल है और जो ड्रामे वगैरह इस कदर नीचे सतह पे आ गई है, और उसकी भी एक बड़ी वजह है, उसमें यही सिखाया जा रहा है कि बहू जो है सास का दुश्मन है, सास बहू का दुश्मन है, उसका दुश्मन है। मतलब ऐसी तालीम और तरबियत जो ना ड्रामों के ज़रिए से, अब जो ना वो बेटियाँ जो है ना वही उसी ढब पे शक। एक तो ये है कि इंसान है, इंसान की बड़ी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की गुज़िश्ता 2 सालों से जो हालत है, रोज़गार से हर आदमी परेशान है। हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं एक काम करूं तो कुछ और भी काम करूं, तो वो अब जो ना उस काम के, अभी बेगम जो है ना यहाँ पे घर बैठे वो खिचड़ी पका रही होती है कि मेरा शौहर जो फला के साथ मसरूफ़ है, कहीं फ़ोन कर रहा है, तो ये शक ने भी बहुत ज़्यादा। आपका एतमाद का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए मियाँ बीवी, और वैसे ही पाकिस्तान के शौहर तो मजलूम है, वो कुछ भी करे वो कुछ भी करे, मैं आपको सच बताऊं, वो कुछ भी करे, शौहर के बेगम के आगे जो है वो मजबूर है, और बेगम को कोशिश करती है कि बेगम के सामने। मुझे लगता है जितने पाकिस्तानी शौहर अपनी बेगमों को दबा के रखते हैं वहाँ पे, और पूरे मुल्क के इतने नहीं है, क्योंकि मैं तो इस माशरे का हिस्सा हूँ। अच्छा, और मैंने खुद देखा, हम खुद मौलवी होने के बावजूद अपने बेगम के आगे नहीं बोलते ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो आपने दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए चले ना, आप देखें किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है अपनी मतलब अज़वाज की बातें रखी, उनकी बातों की कदर की। बहुत से मौके ऐसे आए नबी के उनकी कोई बात वो नहीं टालते थे, उन्होंने अपनी मिसेस से आके मतलब जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौके पे आपको बताऊं, सुलह हुदैबिया के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा को फरमाया कि कूच करना है, तो सहाबा इकराम कदरे परेशान थे, दिल बर्दाश्ता थे कि हम बावजूद हक पर होने के आज हम यहाँ से उम्र किए बगैर कूच करें। उम्महातुल मुमिनीन जो वहाँ मौजूद थी, हज़रत सौदा हफ्सा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इस वक्त सहाबा परेशान है, आप दिल पे ना ले, ये बैठे हुए आप अपना हलक करवा लें,
बाल कटवा ले, सब कटवाएंगे। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हलाक करवाया तो सारे सहाबा उठ के जो है पीछे से हलाक कर। तो ख़वातीन का बड़ा किरदार है, रोल है। अगर ख़वातीन चाहे तो घर को बना के रख सकती है, जी हाँ। बस उनको जो है ना वो अपने किरदार को समझने की ज़रूरत है, उसके किरदार को जो है ना लेके चलने की ज़रूरत है। माश देखिए नबी के, अब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम तलाक है, और इस पर जो है ना सख्त वहीदें आई है। और सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये नहीं कह रही, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को भी, अल्लाह के हबीब ने जब हुज्जतुल विदा का जब मौका था, जहाँ बहुत सारी नसीहतें की, उसमें एक ख़ास करके जो नसीहत थी और बड़ी शिद्दत के साथ की है कि औरतों के साथ नरमी करो। तो इससे प्यारी बात और क्या होगी, बस ये कि अदम बर्दाश्त जो है ना इसमें। दूसरी और एक बात बताऊं मैं आपको कि हसद, कीना, बुग़्ज़, हसद, इसने भी हमारे माशरे को और तलाक के रेशो को बढ़ाया है। अब होता ये है कि देखिए हर इंसान की कमाई का अपना एक वो है ना, कि हर आदमी की महदूद कमाई, किसी की 5 लाख इनकम है, किसी की 2 लाख, किसी की 50,000। औरतों को उन्हीं की इनकम में से मैनेज करने की ज़रूरत है। अब होता ये है कि एक बहन की शादी किसी अच्छे जगह पे हो गई, एक बहन की शादी जो है ना नॉर्मल जगह पे हो गई। अब वो जो नॉर्मल जगह पे जो बहन की शादी हुई है, उसके अंदर वो हसद रहती है कि मेरे भतीजे जो भांजी वगैरह जो है ना, भांजे वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, बिकन हाउस में पढ़ रहे, सिटी में पढ़ रहे, मेरे बच्चे नॉर्मल स्कूल में क्यों पढ़े। अब वो शौहर को प्रेशर करते हैं, उनको जो है ना बातों बातों में जो है ना उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से घर में तलखियाँ बढ़ती है। जी। अगर इसी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और अल्लाह की राज़ी पे राज़ी हो जाए ना, मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी जो है गुले गुलजार बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की। अच्छा, हमारा इस्लाम तलाक देने वाले के बारे में क्या कहते हैं? देखिए तलाक तो मैंने आप अभी अर्ज़ किया ना कि तलाक तो एक नापसंदीदा अमल तो है, मगर ये है कि जब तलाक की सिर्फ उसी सूरत में इजाज़त दी जाती है तलाक की कि जब दोनों के दरमियान ज़हनी हम आहंगी ना हो और आपस में फसादात का ख़तरा नुमाया हो जाए। यानी घर, देखिए एक सिर्फ मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते, मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते, बल्कि ख़ानदान के फिर कबीले कौमों तक ये झगड़े फैल जाया करते ना। तो इसमें यह है कि ये जो तलाक के जो रेशो बढ़ रहा है ना, इसकी वजह ये, अब जो मैं आपने सवाल किया था कि इस्लाम ने, तो इस्लाम में जब देखे कि दोनों के दरमियान अब कोई गुंजाइश नहीं, बड़े का किरदार भी जो है फीका पड़ जाए, घर वाले भी जो है अपना किरदार अदा करने से कासिर हो जाए और हम आहंगी कहीं नज़र ना आए, फिर इस्लाम कहता है कि अब जो है ना जुदाई आपस में कर ले। अल्लाह खुद सूरह बकरा में कि अल्लाह फरमाते हैं अब जुदाई कर ले और कोई गुनाह नहीं है आपस में। मगर ये है कि मेरी तो अपना मशवरा ये है कि अगर ख़वातीन अगर शुरू के 5 साल सिर्फ अपने माँ बनने तक अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लेना, फिर इंशाल्लाह फिर वो बच्चे आने के बाद घर में फिर बेसुकूनी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की बिल्कुल, ये बात भी आपने बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, जिस तरह से मर्द के ऊपर है कि तलाक देना जो है वो गुनाह है, उसी तरह से औरत का खुला लेना भी बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक वैसे ही ये नापसंदीदा अमल है, या फिर जो है उनके लिए थोड़ी सी कोई नरमी है औरत के देखिए लिए? दोनों के लिए एक क्योंकि जैसा है। औरत भी मजबूर होके ही ये अमल करती है, वरना तो उसको भी शौक नहीं है बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बसा बसाया घर देखिए छोड़ने का। खुला तो है कि दोनों के आपस के खुला, जो बेसिक जो खुला है ना, दूसरा आपस के सेटलमेंट को कहते हैं, यानी आपस की रजामंदी जी को। हाँ। उसमें यह है कि हदीस में है कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह मुझे जो है ना साबित के इस्लाम पर, दीन पर, इखलाक पर कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, मगर चूँकि वो कुछ और वजूहात थी यानी खूबसूरती वगैरह की लेके, तो इस वजह से मैं जो उनसे खुला तलाक लेना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि जो उसने महर दिया आपको, बाग जो दिया था महर में, आप वो वापस कर देंगी? उन्होंने कहा बिल्कुल देने को तैयार हूँ। तो आपने बुला के दोनों को सेटलमेंट करवा के जो ना आपस में, तो असल में जहनी हम आहंगी ना हो तो माशरे पर क्या बच्चों पर भी बुरे असर पड़ते हैं, और इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। अगरचे ये बहुत एक कभी फेल, इस वजह से कहते हैं कि रिश्ता देखने से पहले, अब हमारे माशरे का अलमिया ये कि किसी बच्ची का रिश्ता आ जाए ना, पूरे ख़ानदान में मशवरा होता है सिवाय बच्ची से। बिल्कुल, बच्ची से मशवरा नहीं होता, वो तो हमारी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता गया तो हज़रत फ़ातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फ़ातिमा से पूछा। जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नहीं पूछा, नहीं मालूम की, और उनकी ख्वाहिश का जब तक इजहार नहीं हुआ और उन्होंने जब तक हाँ नहीं की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली वहाँ भी नहीं की, जबकि हज़रत अली जैसे शख्सियत सामने थे। मगर तो अब हमारे माशरे के, हमारे वालिदैन को भी किरदार अदा करनी चाहिए। वो अब रिश्ता आ जाता है, रिश्ता आने के बाद करते कि चाचा से मशवरा करते, दादा से, भाई से, पड़ोसी, सबसे, पड़ोसियों तक को मशवरे में शामिल करते, बेटी को शामिल नहीं करता। भाई जिसको ज़िंदगी बसर करनी है,
जिसको रहना, आप उनसे तो पूछे कि भाई फला लड़के का रिश्ता आया है, इसके बारे में आपका वो क्या है, उसको तस्वीर दिखा दे, उसकी थोड़ी सी उनके रिश्तेदारों से मुलाकात करें, ताकि जहनी हम आंगी तो हो। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बच्ची जब वहाँ जाती है तो उसको दूल्हा देख के पसंद नहीं आया, जाहिर सी बात है अपनी पसंद, इंसान तो किसी का गुलाम तो नहीं है। अब उसकी वजह से फिर तनाज़ात जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो ये अपनी मनपसंद की शादियाँ जो करते हैं, लव मैरिज वगैरह, इसके भी बहुत वजूहात है इसकी भी। अब वो आपस में शुरू में तो वालिदैन की रजामंदी नहीं होती खुद अपने पसंद से, तो जब तक जैसे शादी से पहले जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी एक राय है कि सिर्फ बड़े हो जाए, बालिग हो जाए, शादी करवा ज़रूरी नहीं, बल्कि जब तक लड़का रोजगार के हामिल ना हो जाए और माकूल रोजगार ना कमाए, उसको शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना घर में बिगाड़ आना ही आना है। हाँ, जाहिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होती है उसकी वजह से, ठीक है ना। और ये है कि वो लव मैरिज में होता ये है कि वो सिर्फ लड़के को देखते हैं, लड़के को देख के जो उनको शादी कर लेते हैं, बाद में वो लड़का वो कमाऊ होता नहीं है, उसको पहले से आदत होती है डोरे डालने का, यहाँ कभी किसी के इस गली के नुक्कड़ पे खड़ा होना, कभी उस गली के नुक्कड़ पे खड़ा होना। अब वो नुक्कड़ पे खड़े होकर उसने दुल्हन तो हासिल कर ली, मगर उस दुल्हन को चलाने के लिए कैपेसिटी नहीं होती उसके पास, जिसकी वजह से जो ना फिर जो ना मामला खराब होते हैं। पहले ज़मानों में ये होता था कि अगर नौजवानों को शादी भी करवाते थे तो जॉइंट सिस्टम, फैमिली सिस्टम था। अब वहाँ पे जब तक लड़का जो है खुद कफील ना हो जाता, तब तक वो फैमिली से जुदा नहीं करते उसको, बल्कि फैमिली में दाल रोटी जो भी है फिर मिलकर खाते थे, और खाने के बाद वो जो ना तकलीफें होती थी, थोड़ी बहुत है आपस में लगी लिपटी होती थी, मगर ये है कि ये नहीं कि उसका जुदाई का सहारा बने। अभी जिन फैमिलियों में, जिन घरों में बेटे कमाते नहीं है, उस घरों में सास ससुर बहू को बच्चों वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बेटियों को भी, बच्चियों को भी जो थोड़ी सी सास ससुर को जो है अहमियत देनी चाहिए। अहमियत देने से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मर्द पर 4 शादियां जायज़ हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं फ़र्ज़ भी है, ये आप जो है डिफरेंस इसको क्लियर करिएगा। अच्छा, पहली शादी तो ठीक है वो आपने कर ली, लेकिन जो 3 शादियां और हैं वो जायज़ है, फ़र्ज़ है, इसका मैं चाहूँगी कि आप इसको जो इन दोनों के बीच में जो बहस चलती आ रही है, इस चीज़ को आप क्लियर करें, और किन औरतों से वो 3 शादियाँ जायज़ हैं वो आप हमारे शो में मैं चाहूँगी आज क्लियर करने इस अहम मौजू पे, क्योंकि ये मौजू जो है इसके ऊपर हमेशा बहस छिड़ जाती है और फिर ये ना ख़त्म होने वाली बहस होती है, मर्द अपने हक़ की बात कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी आप जो हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो चीज़ बताता है, जो कहा गया है, जो लिखा हुआ है, वो आप बयान देखिए। ये तो अपनी जगह पर हकीकत है कि इस्लाम ने 4 शादी की इजाज़त दी है और 4 शादी कर सकता है, मगर कैटेगरी भी है, मतलब ये नहीं कि बस कर सकता है मुँह उठा के करता जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर इंसाफ कर सकता है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है कि आया अभी एक बंदा एक बीवी को ही मैनेज नहीं कर पा रहा, उसके अखराजात पूरी नहीं कर सकता, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, वो दूसरी शादी कर ले, इस्लाम इसकी इजाज़त कतअन नहीं देता। बल्कि जो इंसाफ कर सकता है, ऐसा शख्स जो 1-2 शादियाँ करे या 3 शादियाँ करे और उनके दरमियान इंसाफ ना करे, यानी एक को ज़्यादा दे दे, एक को कम दे दे, तो फिर याद रखे कि वो जब के रोज़े mahशर में उठेगा फालिश ज़दा होगा, उसका एक साइड बिल्कुल तब मतलब फालिश ज़दा होगा, वो चल नहीं पा रहा होगा। ऐसी वहीद है जो बराबरी ना कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने दुआ की कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमाना, क्योंकि मेरी लगान मेरी जो है वो जो मोहब्बत जो है ज़्यादा आयशा की तरफ, अगरचे आप अलैहिस्सलाम किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी नहीं करते थे, बल्कि इंसाफ के तकाजे, मगर चूँकि आप अलैहिस्सलाम का मिलान ज़्यादा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की तरफ थी, ज़्यादा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की तरफ थे, तो आप फिर भी उस पर दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे जो मेरी इस पर पकड़ना, जबकि कोई वो नहीं था। तो ये होता इंसानी तबीयत में है कि किसी को ज़्यादा चाहे, किसी को कम चाहे। नान नुस्खे में किसी तौर पर भी, नान नुस्खे में रिहाइश में किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं है कि आप उसमें कमी बेशी करें। इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त है, मगर इसमें यह है कि अब एक मसला ये भी आता है कि बेगम से इजाज़त ले। देखिए, इजाज़त तो क़यामत में भी नहीं मिल सकती किसी को, कोई बेगम तो ये तो एक फजूल की बात है, मगर इस्लाम में तो है। अच्छा, मतलब ये चीज़ कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इजाज़त लेनी है तो आप शादी करेंगे? नहीं, इसकी पाबंदी नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो शादी करने वाला उसके वो नान नुस्खे को अदा कर आज हमारे जितने भी जो बर्द हज़रात अगर मेरा शो देख रहे होंगे, अगर नमाज के नहीं गए होंगे या नमाज की तैयारियां कर रहे होंगे, तो उन्होंने जो है साथ साथ उनका देहांत जो हमारे बिल्कुल शो पे होगा कि लो हमें तो आज क्या होता है क्लीन चिट मिल चुकी है कि आज भाई ये पूछने की भी जरूरत नहीं है, अपनी एक बात को दिखा रही है, देख लो सुन लो मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में तो है, वैसे पाकिस्तान के कानून में है कि बेगम इजाज़त दें,
मगर शरई कानून में तो ऐसा कुछ वो नहीं है। बस ये है कि इसमें ये है कि वो शराइत और ज़वाबित लागू हो जो मैंने आपसे कहा जी, जी। कि उसके अंदर सलाहियत हो। वो ऐसा ना हो कि सिर्फ शादी कर ले और शादी करने के बाद जो है ना उसको बेयारो मददगार छोड़ दे और दोनों की जो है ना कफालत ना कर सके। बिल्कुल। देखिए एक बात मैं बताऊं कि इस्लाम में कोई बीमार है तो उसको तलाक लेने की वो उसको जो है ना बेगम शौहर से जुदा होने की इजाज़त नहीं है। शौहर गुम हो जाए तब भी उसको जुदा होने की इजाज़त नहीं है। मतलब आप अलग दूसरी शादी नहीं कर सकते या आप अपना ने आपका शौहर जो है लापता हो जाए बहुत। मगर जब तलाक या तो खुले का हुक्म है, मगर जब कोई मर्द अपने बेगम को नान नुफ़का ना दे, उसकी ज़रूरियात को पूरा ना करे, अब इस्लाम यहाँ पे जो है ना स्टैंड ले रहा होता है कि अगर कोई नहीं करे फिर उसको तलाक और खुला लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो काजी के पास जाएगा, वो कहेगा कि मेरा शौहर जो है मेरा मुझ पर जो फ़र्ज़ है, मुझे रिहाइश देना, मेरे कपड़े देना, मुझे खाना देना फ़र्ज़ है, वो अदा नहीं कर रहा और इसके अंदर सलाहियत भी नहीं है। तो अब जो है ना काजी जो है उसको बुलाएगा, क्यों नहीं दे रहे? अगर वो ना दे या सलाहियत ना हो तो काजी जो उससे तलाक या खुला का मुतालबा नहीं करेगा, बल्कि काजी वहाँ पे निकाह को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इस्लाम ओके। ये तनसीख निकाह इसी को कहते हैं कि निकाह को ख़त्म कर देगा। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगी, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहूँगी आप मुझे बिल्कुल शॉर्ट से आंसर दिएगा। अगर कोई शख्स झूठ बोल के निकाह करे कि मेरी तालीम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इतना इस्टेब्लिश्ड हूँ, ये वो, मतलब बहुत सारे जो लड़कियों को ख्वाब दिखाए जाते हैं सही। और वो जो है मतलब झूठ बोल के झूठ पर निकाह मबनी करे, हो पूरी। हाँ, तो वो लड़की क्या इस रिश्ते को ख़त्म करने की मतलब उसको इजाज़त है देखिए ये है कि ये निकाह ख़त्म करने का? निकाह ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती। हाँ ये है कि अगर एक है ना कि बिल्कुल कंगला हो और उसको उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, उसका नान नफ़का अदा ना करता हो, फिर वो काजी के पास जाके ख़त्म करवा सकते। मतलब झूठ बोलने का इसमें झूठ बोलने पर, झूठ बोलना अलग गुनाह है, उसको गुनाह मिलेगा। उसने धोखा दिया, धोखाधड़ी का भी गुनाह मिलेगा उसको, उसने उसको जो सज़ा अल्लाह की तरफ से है वो तो मिलना ही मिलना है, मगर निकाह पर उसका असर नहीं है। निकाह का असर जो निकाह है आपका हो चुका है, निकाह हो चुका है। निकाह यनाक़िदु बिल इजाब वल क़बूल, निकाह मुनक़्क़िद होती है इजाब और कबूल से भी, हुज़ूरैन जहाँ मौजूद हो, शाहिदैन दो गवाह, मुस्लिमैन मुसलमान, बस इसमें निकाह हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जो हमारा ये वाला सेगमेंट था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली। जिस तरह से हमारे मर्द हजरात हैं उनको भी आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई होगी कि हमारे, अच्छा हाँ ये डिफरेंस है, मैं चाहूँगी कि अभी जाते जाते मैं ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये फ़र्ज़ है या जायज़ है निकाह? दूसरी तीसरी शादी चाहे दूसरी तीसरी निकाह तो वो ऐसी सुन्नत पे है या मुस्तहब है या ज़रूरियात में से। पहला निकाह जो है ना वो कभी फ़र्ज़ है, कभी सुन्नत है, कभी मुस्तहब है। पहला निकाह फ़र्ज़ उस वक्त है कि जब आपके पास माल है, माल की फरमानी है और आपके ख्वाहिशात भी है, अब जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपका पर निकाह फ़र्ज़ है। अच्छा, मतलब तब निकाह फ़र्ज़ हो जाएगा। ओके। और एक है कि आपको ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी और माल भी दरमियाना है, उस वक्त निकाह सुन्नत है कि ज़रूरत भी है, करूँ तो अच्छा नहीं, उस वक्त सुन्नत है। और अगर एक ज़रूरत और दूसरी निकाह अभी कोई बेवा वगैरह से कर ले और माल की फरमा अगर कर ले तो मुस्ताहब है, अच्छी बात है, ना करे तो गुनाह भी नहीं है उस पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन साहब का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, शहरी अपना ख्याल किस तरह से रखें, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, हम एक और सेगमेंट के साथ, अपने थर्ड सेगमेंट के साथ हाजिर हुए हैं। आप सबको पता है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो एक जो है ये सदका जारिया भी है और जो है अब इस तरह से जो हमारे परिंदे हैं वो भी सेफ रह सकते हैं। आप लोग अपने घर के बाहर या घर के जो छत है उस पर जो है जो पानी के जो कूंडे होते हैं वो लेकर आएँ। उसमें आप पानी जो ब्राउन वाले जो कूंडे होते हैं उसमें आप पानी भर के रखें, वो ठंडा भी होता है और जो जितने उसमें जो है परिंदे आके पानी पिएंगे वो आपके सवाब का सबब बनेगा, अब आपके जो आखिरत है वो संवरेगी। इसी तरह अपने घर के बाहर या अपनी जो आपकी स्ट्रीट्स वगैरह होंगी वहाँ पे आप जो कूलर का एहतमाम करें, क्योंकि गर्मी में जो है काफ़ी लोग अपने सर पर भी पानी डाल रहे होते, पानी पी भी रहे होते, नहीं मिल रहा होता, तो इस तरह से ये भी एक जो है सवाब का जो है सबब बन सकता है, आखिरत आपकी संवरेगी। हम छोटे छोटे इस तरह की जो अमाल करते हैं इससे हमारे अमालों में इजाफा होता है, हमारी नेकियों में इजाफा होता है। अभी हमें डॉक्टर शीबा एरम ने ज्वाइन किया है जो KMC हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मैं आपको खुश आमदीद
कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में आई। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपको पता है गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, मे बी आज 38 सेंटीग्रेड, और इसी तरह जो है आगे की जो प्रोडक्शन है उसमें मतलब कई मतलब इजाफा होने के जो है इम्कानात हैं। तो शहरी किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं, मतलब अपने आप को सेफ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम एडवाइज करते हैं पेशेंट्स, हम तो पेशेंट ही हमारे मुंह से जी निकलता हाँ, है, बिल्कुल। जो भी आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनको चाहिए कि मोस्टली अगर कोई काम नहीं है तो कोशिश करें कि वे अपने घरों से ना निकलें। सबसे है। बड़ी बात है, एक तो कोविड है, उसके अलावा हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा हो गया है कि कोशिश करें कि 11 बजे से 4 बजे के दरमियान ट्रैवलिंग और इस तरह की चीज़ें ना करें। अब वो लोग जो काम कर रहे हैं, वर्किंग लोग हैं, ज़ाहिर है वो तो घर में नहीं बैठ सकते, उनको जाना है, तो उनको ये चाहिए कि शेड्स जहाँ पे हों, कोशिश करें कि वो शेड्स इस्तेमाल करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेज्ड हो रहा है, हीट हो रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जो है फ्लशिंग हो रही है, तो उसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी आपने अपना जो एक टॉवल्स अपने पास रखें, जो आपने वेट करके रख लें, उसको पानी का इस्तेमाल, तो पानी की वाटर बॉटल अपने साथ रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उसके अंदर नींबू पानी वगैरह कुछ बना के रखें, ताकि वो आपकी रिहाइड्रेट होता रहे आपकी बॉडी। क्योंकि जब आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी बॉडी ऑलरेडी एक जो है वो टेम्परेचर रेज हो रहा था, तो डिहाइड्रेटेड हो रही होती है। तो आप उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत लाइट कोशिश करें कि फ़ीमेल्स हैं या कुछ है तो हम लाइट कलर के क्लोथिंग्स जो है वेयर करें। ज़ेबित अच्छे, मतलब वो ज़ेबितन करेंगे तो उससे आपको शिद्दत की, गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है आजकल माशाल्लाह फ्रूट्स हैं, तरबूज चल रहा है, बाकी उसके अंदर काफ़ी मकदार में जो है पानी पाया जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि जो ख़ास तौर पे कॉफ़ी है, अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कैफ़ीन होता है, जो कि आपको, आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट नहीं करेगा बल्कि डिहाइड्रेट करेगा। तो उसका इस्तेमाल आप ना करें। चाय का इस्तेमाल ज़रा कम करें, क्योंकि उसमें जो है आपकी सॉल्ट की जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसको वो डिक्रीज़ होना चाहिए, तो इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसकी वजह से आप चाय का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। मोस्टली हम समझते हैं कि जी हम कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो जो थ्रस्ट ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपको नुकसान ही करेगी, उसके अंदर आपको फ़ायदा नहीं करेगी। बेहतर है कि आप ज़्यादा मकदार में प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करें, जितना से ज़्यादा आप पी सकते हैं, पानी पिएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें। आजकल गर्मी है, गर्मी की शिद्दत में आपको पता है लस्सी बड़ी पॉपुलर है और वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी, तो आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस यही है कि अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करेंगे और रिहाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, तो उससे बचत रहेगी अपनी। अच्छा, माहिरीन का कहना है सुबह 10 से शाम 4 तक घर से बाहर ना निकलें, तो इसके पीछे क्या राज है? घर से बाहर सुबह 10 और शाम 4 बजे तक के पीछे मतलब आप क्यों ना निकलें, क्या ऐसी वजह होती है? देखें, उसके पीछे जो राज है ये है, जो उसमें ये कहा जाता है, जब आप सन जो है वो सूरज अपनी पीक पे होता है, जब आप 11 बजे के बाद आप जब देखना चलेंगे तो जाहिर है वो अपनी तमाज़त जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब दोपहर का टाइम होता है तो वो बहुत पीक पे अपना जो है वो हीट जो है वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम यही कहते हैं, अब शाम का आप देखें ना, सूरज जब ढलना शुरू करता है तो उसकी तमाज़त कम होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये टाइम पीरियड वो है कि आप उस टाइम पीरियड में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ज़ाहिर है हीट है, शेड्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप अंडर जो है हीट के अंडर ही आ रहे होंगे ना, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा आपके, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर सन बर्न हो गया या हीट स्ट्रोक हो गया तो उसमें जो है आप जो है उसमें सर दर्द की कंप्लेन हो सकती है, उसके अलावा आपको नौजिया वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, डिजीनेस हो गई, और अगर फेंट होके वो कोल्ड क्लैमी स्किन हो गई, फेंट होके जो बंदा है वो गिर गया तो वो ख़ुद से तो कुछ भी नहीं कर सकेगा ना, तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ये चाहिए उसको फ़ौरन उसकी बॉडी को टेम्परेचर को कूल करें, उसके ऊपर पानी डाल दें, ठीक है ना, पानी का इस्तेमाल रखें, पानी छिड़क दें, उसके कपड़ों को गीला कर दें। और सबसे बड़ी बात है, जब वो अगर गिरा हुआ है ऐसा कोई शख्स जो डिजीनेस के साथ या चक्कर के साथ गिर गया है, तो उसके पैरों को, दोनों जो पैर हैं फुट्स को, उसको एलिवेट कर दें। अगर वो एलिवेट करेगा तो जो पूलिंग ऑफ ब्लड हुई है
आपकी, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ब्रेन को नहीं जा रही, उसमें आपको क्या गैप आ जाता है। तो जब आप वो दोनों लेग्स को रेस्ट कर देंगे तो वो जो ब्लड है वो उसका सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी को नॉर्मल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से विदिन जो है 2 to 3 मिनट्स के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसके सिग्नल्स होते हैं, अगर आप जो आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं तो उसको मिलने का टाइम होता है, ठीक है। अब अगर विदिन 30 मिनट के अंदर अंदर ये बॉडी को रिकवर कर लेना चाहिए, नहीं करेगा तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अल्लाह ना करे वो डेथ की तरफ भी जा सकता है और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी उसके अंदर फिर डेवलप हो सकती हैं। ओके अच्छा, मैंने कई जगह पे मतलब इस तरह से मैंने पढ़ा हुआ देखा, मतलब लिखा हुआ देखा, मैंने पढ़ा है। और मतलब हमारे घर के जो कुछ मेंबर्स हैं, मतलब आपस में वो एक दफ़ा डिस्कस कर रहे थे, एक इस तरह का वाक़या हुआ था कि एक साहब शदीद गर्मी का, ये इसी तरह की शदीद गर्मी हो रही थी और वो ना धूप में से घर पर आए और आने के बाद जो फ़ौरन मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उन्होंने फ़ौरन शावर के नीचे जाके खड़े हो गए और वहीं पे उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और वो मतलब उनका इंतकाल हो गया। तो गर्मी से फौरी तौर पे शावर के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि देखें, ये आपके एकदम वही वाली बात है, सिग्नल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एकदम से हीट जो है सर के ऊपर जाएगी तो आपको एक हेमरेज हो सकता है, मुख्तलिफ आप एकदम से वो बेहोश हो सकते हैं। तो पहले ये कि जब भी आप बॉडी के ऊपर पानी डालेंगे तो आप पैरों से डालना शुरू करेंगे, एकदम से आप सर पे नहीं डालेंगे, ठीक है। आपने पैरों पे डाला, बॉडी को कूल किया, फिर आप चेस्ट के ऊपर आए, चेस्ट से आर्म पिट्स के ऊपर आए, आर्म पिट्स के अंदर आप रख दीजिए उसको जो है वेट टॉवल्स हो गए या उसको वेट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप नेक पे, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप सर पे जाएंगे तो एकदम से जाहिर है वो सर्कुलेशन आपकी वो ख़राब हो जाएगी ना, तो जाहिर है जब आप इस्कीमिया हो जाएगा तो फिर तो उसका सडन रिएक्शन फिर यही होगा ना। फिर बिल्कुल ये वजह है जो डायरेक्टली आपको कहते हैं। अब नहाने भी जब भी जाएं, जब लोग होते हैं जाते ही साथ नहाने के लिए क्या करते हैं, अपना पानी अपने सर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको डायरेक्टली सर के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, उनको अपनी बॉडी से डालते 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 ऊपर से नीचे से ऊपर तक आना चाहिए, उसके बाद एंड में आपके सर पे पानी डालना चाहिए उनको। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ठंडा पानी भी फ़ौरन धूप से आके ना एकदम से ना पिएं, थोड़ा सा एकदम आप कम से कम 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि देखें वो जो ठंडा पानी है सही वेजो कंस्ट्रक्शन करती हैं, सारी चीज़ें जो ठंडी चीज़ें होंगी वो कंस्ट्रक्ट करेंगी आपके वेसल्स को, उसको तो एकदम से आप ना पिएं, थोड़ा सा ठहर के उसको करके एकदम से आप उसको पिलाएं, पानी पिलाएं, सारी चीज़ें करें, बॉडी टेम्परेचर को कूल करें। आप सब एकदम से आप किसी चीज़ को करेंगे धार से वो चीज़ गिर जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, डॉक्टर की बगैर हिदायत के अद्वियात इस्तेमाल करना कैसा है? बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन लेना शुरू कर दें, आपको तो वो चीज़ें नहीं पता वो कहाँ जाके रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, उसका क्या रिएक्शन आ सकता है, और इधर वो चीज़ उस डिज़ीज़ से या उस चीज़ से रिलेटेड है भी या नहीं है जो आप ले रही हैं, तो उसकी नॉलेज एक बहुत ज़रूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो चीज़ किसी भी चीज़ के लिए वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो फार्मेसीज स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ पे बगैर मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो अद्वियात दी जाती हैं, तो इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखें, रूल तो यही है अकॉर्डिंग टू जो है हमारा हेल्थ केयर कमीशन हो गया है या बाकी PMDC वाले हैं, यही है कि कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर कोई भी शख्स वो मेडिसिन नहीं ले सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात वो दवाएं आपके लिए हार्मफुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सडेशन के लिए लोग जाके दवाएं मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अपने आप को रिलीफ करने के लिए वो मेडिसिन एक नहीं वो एक साथ बहुत सारी, तो वो उसकी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करती है, उसकी जान भी जा सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं PMA वालों की तरफ से भी, सबकी तरफ से ये है कि कोई भी सर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, मगर हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि जो है वो फार्मेसी वाले वो दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सर के जो भी आया दे देते हैं, हालांकि प्रैक्टिस बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखें, आज का जो हमारा आपके साथ डिस्कशन है वो यही है कि हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, तो उसमें मेरा मैसेज यही है लोगों को कि प्लीज़ खुदारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप वो कीजिए।
अच्छा, धूप की शिद्दत से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, बाहर कहीं गए हुए हैं, तो प्लीज़ किसी शेड में आने की कोशिश करें। अम्ब्रेला ले लें, कोई साथ में ले लें, छतरी का इस्तेमाल अपने साथ रख सकते हैं आप। अच्छा, फिर कपड़े आप थोड़े से ढीले ढालें और लाइट कलर के इस्तेमाल करें। डार्क कलर के कपड़े जो है वो आपको हीट का एहसास देंगे, तमाज़त होगी उससे। और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और टी और कैफ़ीन इनसे अवॉइड कीजिए। अवॉइड करें। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कराची में काफ़ी सारी लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी और स्कूल गोइंग, जो मोटे मोटे यूनिफॉर्म ऊपर से गाउन से पहन रही होती हैं, तो इस गर्मी में उनके लिए मतलब ये चीज़ ख़तरनाक नहीं है? बिल्कुल ख़तरनाक है। शूज़ जो पहने हुए होते हैं उसमें हमने सॉक्स पहने हुए होते हैं, बहुत हीट उसमें से आपको प्रोड्यूस हो रही होती है। ऊपर से फिर हम जब गाउन्स और ये सारी चीज़ें पहनते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर मज़ीद रेज़ हो जाता है। मगर हम बीइंग आप मुस्लिम कह लें कुछ, हम उनको इस चीज़ से बता तो सकते हैं, उनको नॉलेज तो दे सकते हैं। मगर ये कि अगर है कि स्कार्फ पहने, बिल्कुल उसको ये कि मगर आप उसको लूज़ कर लें ताकि आपको एयर पास होती रहे। अब बिल्कुल आप उसको क्लोज कर लेंगे तो ज़ाहिर है हवा नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको मुश्किल होगी। और फिर ये कि बस वही वाली बात है कि धूप से अपने आप को बचा के रखें। तो धूप अगर नहीं पड़ेगी तो आप उससे इतनी कवर भी रहेंगे तो फिर वो इतना आपको नुकसान नहीं करेगी। बिल्कुल, आपने जैसा भी जिक्र किया अम्ब्रेला यूज़ करें आप, तो अम्ब्रेला ज़्यादा बेहतर है। और वो जो कोई टॉवल इस तरह से आप टॉवल रखें। सबसे बड़ी बात है, जब आप घर से निकलें पानी की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और आज क्योंकि हीट स्ट्रोक का है तो उसमें खाली पानी भी ना रखें, आप उसमें लेमन डाल लें, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें। मगर जो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है तो उनको सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे क्या है उनका ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, वो उनको नुकसान कर सकता है। हाँ, पता चला है, वो जब सुना तो वो भी हाँ, जी जी जी। तो क्योंकि जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनको थोड़ा सा और एहतियात की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जो उम्र रसीदा अफराद हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं, उनको तो प्लीज़ मैं यही एडवाइस करूँगी, खुदा के लिए आप प्लीज़ घर से ना निकलें। हाँ, जो लोग बेचारे हमारे लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के इदारे से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए यही है कि प्लीज़ आप अपने सर के ऊपर कोई गीला टॉवल करके रख लीजिए, पानी का इस्तेमाल करें, बॉडी को गीला करके आप पानी डालते रहिए, या आप जो शर्ट्स पहने उनको गीला कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना रेज नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियसली मेरे ख्याल 41 था और आज तो चलें फिर भी टेम्परेचर कम है, मगर अगर आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता है तो उसके लिए फिर आपको पहले से इन सब चीज़ों का अवेयरनेस दे दी जा रही है। तो आप उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए तरीक़ों को, और अपने आप को प्लीज़ बचाइए। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि जिस तरह से आपको बताया रमज़ान शरीफ की आमद है, तो हर मुसलमान तकरीबन इस महीने में तो स्पेशली चाहता है कि इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे। तो जैसे आपको पता है गर्मी की अगर शिद्दत में इसी तरह से इजाफा रहा और आगे जो है प्रोटेक्शन है कि मे बी पॉसिबल कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो, तो किस तरह से सहरी में, अफ्तारी में क्या कौन कौन सी डाइट्स लें ताकि वो उनका जो पूरा दिन रोज़े की हालत में होंगे तो वो अपने आप को मतलब उनकी वीकनेस ना हो, चक्कर ना आए, पानी का एहसास ना हो, प्यास वगैरह का। देखें, सबसे जब आप रमज़ान की बात करते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है, तो उसमें यह है कि जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो सहरी में आपको कम से कम जब उठे हुए होते हैं आधा पौन घंटा आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन ही उठे, खाया पिया और सो गए। उसमें ये है कि जब आप उठते हैं तो 2 गिलास पानी आप फ़ौरन ले लीजिए, पानी का इस्तेमाल आप रखें, बॉडी आपकी जो हाइड्रेट हो रही है ना। उसके बाद आपने अपना सहरी का जो है उसमें आप खजूर का इस्तेमाल रखिए। खजूर आप अगर आपने 2 से 3 खजूर खा ली सहरी के अंदर, और अगर आप एक ग्रीन इलायची जो कहते हैं उसको आप 2 खा लें तो आपको प्यास की शिद्दत का इतना एहसास नहीं होगा और आपकी बॉडी को एनर्जाइज्ड करेगी। आपको पता है वो जो है डेट्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं, सुन्नत नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी वजह से आप खजूर का इस्तेमाल रखें। और पानी कम से कम सहरी में 5 से 6-7 गिलास आप पी लीजिए सहरी बंद करने से पहले। फिर जब सहरी आप बंद कर लेते हैं, अफ्तार करते हैं, अफ्तार में फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, जितनी आप फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मोस्टली पकौड़े, समोसे, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उसको अफ्तार स्टार्ट करने से सबसे पहले हम खजूर का इस्तेमाल करें और उसके साथ हम ड्रिंक्स लें। जब ड्रिंक्स लेंगे तो आपकी बॉडी को फ़ौरन जो है वो पानी का जो है वो मिल जाएगा। उसका दूध का इस्तेमाल रखें, आप लस्सी का इस्तेमाल रखें, ये सारी चीज़ें करें। और जो है फ्रूट्स में तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह भी है, तरबूज का इस्तेमाल रखें।
और उसके बाद जब आप अफ्तार कर लेते हैं, अफ्तार के बाद भी सहर और अफ्तार के दरमियान में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप आराम से उसमें पानी का इस्तेमाल कर जी सकते हाँ। हैं। तो कम से कम 14-15 ग्लास का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। ऑल्दो पानी नहीं पिया जाता रोज़े के बाद, मगर जब अगर आप जाग रहे होते हैं थोड़ा सा वॉक कर लें। उसके बाद अगर हम लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ना हमसे खाया जाएगा ना पिया जाएगा। तो हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए थोड़ा सा वॉक करें। तरावी का ज़ाहिर एहतमाम होता है, जो मर्द हजरात हैं माशाल्लाह तरावी के लिए जी, जी। जाते हैं, तो वो जब जाते हैं तो आके कुछ ना कुछ मील दोबारा से ले लें। जब रात को आप आते हैं, खाने का कुछ ना कुछ आपने साथ में एहतमाम करना है, उसके साथ में अपने पानी का इस्तेमाल करना है या जूसेस लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपको रमज़ान में कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें अपना वक्त दिया। जिस तरह से नाज़रीन आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और जो हर शख्स, हर मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और रोज़े और जो है ईद की भी इसी तरह साथ साथ की तैयारियाँ हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है रमज़ान में वैसे भी क्योंकि SOPs को हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना होगा, तो ख़वातीन जो अभी से बाहर निकल जाती हैं और शॉपिंग की तैयारियाँ कर रही होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन जाहिर सी बात है ये काम तो ख़वातीन नहीं करना है, तो वो अपने जो है साथ साथ इस तरह की तैयारियाँ भी कर रही है और रमज़ान की भी तैयारियां कर रही हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप इस तरह के मशरूबात जो है लें जो आपको उसकी ताजगी का एहसास कर, जैसे आप तरबूज का जो है वो आप जूस बना शरबत जो होता है, जूस सॉरी मैंने गलत बोल दिया, शरबत आप उसको ग्राइंड कर लें और वो आप सहरी में पी लें या अफ्तार के दौरान। लेकिन जो आप फ्राइड चीज़ें जो है उससे आप थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि वो आप अगर खाते तो उससे ज़्यादा जो है फिर आपको पानी पीने की वो होगी कि मुझे पानी पीना है, और इस तरह से आप जो नींबू पानी पिए, ठंडी ठंडी तरह की शरबत इस्तेमाल करें, फ्रूट्स उस तरह के लिए फ्राइड चीज़ों से आप अवॉइड करें। और जिस तरह से आपको पता है कि SOPs जो है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन हमारे अब जो है जिस तरह से CM ने कहा है, CM ने साहब ने आपने देखा होगा कहा है कि उन्होंने कि मे भी हम जो है पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर लें। तो देखिए इस तरह से क्योंकि हम लोग मैं चाहूँगी कि आप इसके हवाले से कोविड जो ये कोरोना है उसके हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताएं किस तरह से अपनी केयर करें, क्योंकि अभी जो कोरोना जो अभी इसकी जो थर्ड वेव आई है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और काफ़ी ज़्यादा इससे जो है हम बात हो रही है। देखें, जहाँ तक कोविड की बात है तो उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग उसको बिल्कुल भी समझें, उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसकी कोई नहीं कर रहे कि उसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। मास्क का इस्तेमाल तो है ही नहीं हमारे यहाँ, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ नहीं है। हम देखते हैं तो वो आप अपनी फैमिली की तो चलें आप देख लें, बाहर भी देखें, हम जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स देख लें, आप बाज़ारों का रश देख लें, आप रेस्टोरेंट्स देख लें, सब जगह देख लें, इतना क्लोजली सब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब जब आप एक दूसरे से बात क्लोज कांटेक्ट होगा तो डेफिनेटली वेपर्स हैं वो जाएंगे, आपसे एक दूसरे को कांटेक्ट होगा तो वो हार्म करेगा। तो आप एटलीस्ट मास्क का इस्तेमाल तो रखें। सैनिटाइज़र्स कहा है वायरस सैनिटाइज़र से नहीं मरता, मगर कहते हैं कि जी बैक्टीरियल साइड भी होती है, इन्फेक्टिविटी होती है, तो आप उसमें ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब बाहर जाएं, क्योंकि देखें मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, टेबल को भी हाथ लगा सकती हूँ, मैं काउच को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, डिफरेंट चीज़ों को मैं पिकअप कर सकती हूँ, तो उसमें मुझे नहीं पता कहाँ पे कोई चीज़ इन्फेक्टिव पड़ी हुई है। अगर मैंने उसको यूज़ किया तो वो इन्फेक्टिविटी तो मेरे अंदर भी आ गई। मैं इसकी बहुत बड़ी मिसाल दूँगी कि मैं ख़ुद बीइंग अ डॉक्टर बात कर रही हूँ, जो कोविड की फ़र्स्ट वेव थी उसमें मैंने ख़ुद बहुत बड़ा लॉस उठाया है। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी डेथ हुई है उसके अंदर, वो ख़ुद डॉक्टर थे। वही वाली बात के स्टाफ होता है, डिफरेंट लोग होते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अगर उनको कोविड हो भी रहा है तो वो छुपा रहे हैं। खुदारा प्लीज़ आप ये चीज़ों को छुपाएं नहीं, लोगों को बताएं नहीं, क्योंकि अगर आप छुपा रही हैं, अगर आप उससे इन्फेक्टेड हुई हुई हैं और आप मुझे नहीं बता रही, मैं आपके साथ उसी तरह से नॉर्मल मैं बिहेव कर रही हूँ, आपके साथ आके बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मैं भी इन्फेक्टिव हो सकती हूँ, तो उससे क्या हुआ, आपने एक क्राइम किया। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप ऐसा क्राइम ना करें, जो लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें प्लीज़। वो जो लॉस है वो जो हम जानते हैं वो कोई और उसको नहीं जानता। तो मैं अभी प्लीज़ आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बाज़ारों में ना जाएं आप प्लीज़, इन चीज़ों से एहतियात कीजिए। ये अगर ज़िंदगी है तो ये चीज़ें आप दोबारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप 10,000 अल्लाह करे आप 10,000 ईदें मनाएं, 10,000 इवेंट्स आप करें, मगर ये चीज़ें वो हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और आपके जाने के बाद जो आपके पीछे वाले हैं
वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो मैं कोई समझ भी नहीं सकती कर हूँ आपने अपना भाई का भी आपने दुख आपने सहा है, तो बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा, मेरे प्रोग्राम का मकसद ये होता है हम अपने आवाम को जो है आगाही दें, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे से टॉपिक्स लेके आए, उनको अवेयर करें कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से, जैसे अभी आज हमारी तीनों सेगमेंट्स से आपने देखोगे डिफरेंट हमारे तीनों सेगमेंट्स हैं, और तीनों सेगमेंट्स में कोई ना कोई आवाम के लिए जो है हमने कोई एक मैसेज रखा हुआ था कि जैसे ये आप इसमें से कुछ पिक कर लें और आप उसको अपने पर अप्लाई करें तो आप उससे किस तरह से सेफ रह सकते हैं। फीडबैक देना ना भूला करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।